कॉन्स्टिपेशन मैनेजमेंट में आज हम सारी ड्रग्स देखेंगे कि कॉन्स्टिपेशन को मैनेज करने के लिए कौन कौन सी हम ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं। हम दो तरह के इसमें ट्रीटमेंट देखेंगे, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कॉन्स्टिपेशन है क्या। कॉन्स्टिपेशन में होता क्या है, बेसिकली जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, जीआई मूवमेंट क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। जब जीआई मूवमेंट स्लो हो जाती है तो जो है वो डेफिकेशन में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। अगर बात कर लें हम मैकेनिज़्म की कि कॉन्स्टिपेशन का मेन मैकेनिज़्म क्या है, कि हमारे बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो कॉन्स्टिपेशन इंड्यूस हो जाती है। जो कॉन्स्टिपेशन है इसका हम देख लेते हैं मैनेज कैसे करता है। ये फार्माकोलॉजी में आता है कि किस तरह से हम कॉन्स्टिपेशन को मैनेज कर सकते हैं, विद ड्रग्स और विदाउट ड्रग्स। तो हमारे पास है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट्स। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होता है कि बगैर मेडिसिन के, फार्माकोलॉजिकल कहते हैं ड्रग्स को, बगैर ड्रग्स के हम किस तरह से कॉन्स्टिपेशन को मैनेज कर सकते हैं, मतलब ठीक कर सकते हैं। क्या है कि इनटेक ऑफ फाइबर रिच डाइट। फाइबर रिच डाइट लेंगे। फाइबर रिच डाइट का मतलब कि जिसमें फाइबर्स की कंसंट्रेशन क्या हो, बहुत ज़्यादा हो। जैसे रॉ फॉर्म में हम वेजिटेबल्स ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं। और क्या करना है इसमें, हाई वाटर इनटेक, और जो है वो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। अगर हम स्टैंडर्ड की बात कर ले तो स्टैंडर्ड दिन में जो है वो 8 ग्लास पीने चाहिए या फिर 12 ग्लास, 8 से 12 ग्लास तक जो पीते हैं तो कॉन्स्टिपेशन आराम से ठीक हो जाएगी। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट आ जाता है ये। अगर हम देख लें फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट किस तरह से होगी, ड्रग्स को हम यूज़ करेंगे। तो ये मैंने बिल्कुल फ्लो चार्ट की शक्ल में लिखा है ताकि आप लोग को लर्न करने में आसानी हो। तो आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, हेडिंग्स बनाकर भी लिख सकते हो, बस ये ड्रग्स याद करनी है। सबसे पहले क्या है हमारे पास, एमरजेंसी ट्रीटमेंट। अगर कॉन्स्टिपेशन में बहुत ज़्यादा एमरजेंसी ट्रीटमेंट करना है तो हम क्या देंगे इसमें, पेशेंट को ग्लिसरीन देंगे और वाटर एनिमास देंगे। ग्लिसरीन एज अ सपोजिटरी हम दे रहे होंगे और इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। और ग्लिसरीन क्या होता है, बहुत ज़्यादा सेफ़ होती है, तो इस वजह से हम ग्लिसरीन और वाटर एनिमास को यूज़ कर रहे होते हैं, जो है वो कॉन्स्टिपेशन को मैनेज करने के लिए एमरजेंसी कंडीशन में। इसके अलावा जो नेक्स्ट है नंबर 2, जो है वो हम इमोलिएंट यूज़ कर सकते हैं। इमोलिएंट्स क्या करते हैं, इमोलिएंट्स जो कि है ना कॉन्स्टिपेशन से, कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट कर रहे होते हैं, कॉन्स्टिपेशन से बचा लेते हैं। इसमें अगर हम इमोलिएंट की बात करें तो हम डॉक्यूस्टेट यूज़ कर सकते हैं। डॉक्यूस्टेट यहाँ पर ये भी आएगा। डॉक्यूस्टेट क्या है, डॉक्यूस्टेट सोडियम, डॉक्यूस्टेट पोटाशियम, डॉक्यूस्टेट कैल्शियम जो है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं। इसका मेन काम क्या होता है, एक तरह की ड्रग है, ड्रग की तरह काम करती है डॉक्यूस्टेट। ये जो हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उनकी जो बाउल में इलेक्ट्रोलाइट्स की सिक्रेशन को इंक्रीज़ कर लेती है। नेक्स्ट है हमारे पास लैक्सेटिव नंबर 3, जो हम देख रहे हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट्स में, वो लैक्सेटिव्स आ जाते हैं। लैक्सेटिव्स क्या करते हैं, लैक्सेटिव्स भी कॉन्स्टिपेशन को से प्रिवेंट कर लेते हैं, जीआई में बहुत अफेक्टिव होते हैं। अगर हम लैक्सेटिव्स की बात करें तो सॉर्बिटोल और लैक्टुलोज हमारे पास एज अ लैक्सेटिव काम कर रहे होते हैं। और ये जो है वो हम फर्स्ट लाइन एजेंट सबसे पहले इनिशियली यूज़ कर रहे होते हैं। और जो सॉर्बिटोल था, सॉर्बिटोल को हम जो है वो प्राइमरी ड्रग के तौर पर यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट देख लें तो हमारे पास आ जाते हैं स्टिमुलेंट लैक्सेटिव। इससे पहले हमने देखा लैक्सेटिव, अब हम देख रहे हैं स्टिमुलेंट लैक्सेटिव। स्टिमुलेंट लैक्सेटिव्स क्या होते हैं, इसमें हमारे पास एंथ्राकिनोन आ जाता है, यानी कि जो सेना है वो आ जाता है। सेना तो बेसिकली ड्रग में है, और जो सेना जिस क्लास से बिलोंग करती है वो क्लास है एंथ्राकिनोन्स, जो कि कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके अलावा कैथार्टिक हम यूज़ करते हैं। कैथार्टिक में जो है वो MgSO4 है, मैग्नीशियम सल्फेट या मिल्क ऑफ मैग्नीसिया एज अ कैथार्टिक एक्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट हम ड्रग देख लेते हैं बाउल क्लींजिंग, जो बाउल को क्लीन कर लेती है। इसमें PEG शॉर्ट फॉर्म लिखी है, फुल फॉर्म है पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल, हम यूज़ कर रहे होते हैं। और ये बल्क फॉर्मिंग एजेंट में भी आ जाते हैं। अच्छा, बल्क फार्मिंग एजेंट में जो है वो पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल भी आ जाती है। इसके अलावा हम मिथाइल सेलुलोज भी यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट ड्रग की अगर हम बात करें तो ओपियोइड्स एंटागोनिस्ट है। ओपियोइड्स एंटागोनिस्ट का मतलब ये होता है कि जो ओपियोइड्स होते हैं बेसिकली,
ओपियोइड्स कॉन्स्टिपेशन कॉज करा लेते हैं जीआई में जाकर के। ओपियोइड्स का जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो होता है डायरिया। नहीं, ओपियोइड्स का जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो कॉन्स्टिपेशन है। ओपियोइड्स का साइड इफ़ेक्ट होता है कॉन्स्टिपेशन। ओपियोइड्स कॉन्स्टिपेशन जब करवा रहे होते हैं तो हम इनके एंटागोनिस्ट यूज़ करते हैं। एंटागोनिस्ट का मतलब ये होता है कि ये इनके अपोजिट काम करेंगे। तो ओपियोइड्स एंटागोनिस्ट जब हम यूज़ करते हैं तो इससे भी जो है वो कॉन्स्टिपेशन मैनेज हो जाती है। अगर हम बात कर ले कौन सी ड्रग हम यूज़ कर रहे होते हैं ओपियोइड्स एंटागोनिस्ट में, ये रिवर्स्ड कर लेती है ओपियोइड्स का जो भी मैकेनिज्म चल रहा होता है उसको। मिथाइल नैल्ट्रेक्सोन यूज़ कर रहे होते हैं इसमें। इसके अलावा नेक्स्ट ड्रग हम देख लें तो लिबिप्रोस्टोन यूज़ कर रहे होते हैं। लिबिप्रोस्टोन जो कि है वो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में या क्रॉनिक इडियोपैथिक कॉन्स्टिपेशन में हम यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा ओपियोइड्स इंड्यूस कॉन्स्टिपेशन में भी हम यूज़ कर रहे होते हैं, मतलब वो ओपियोइड्स जो कॉन्स्टिपेशन करा लेते हैं। इसके अलावा सेरोटिनर्जिक एजेंट्स है। सेरोटिनर्जिक एजेंट से मुराद जो सेरोटोनिन है। सेरोटोनिन क्या करवा रहा होता है? डायरिया करा रहा होता है। जब हम सेरोटोनर्जिक एजेंट्स यूज़ कराएंगे तो ये क्या करेंगे, ये जो है वो कॉन्स्टिपेशन से रिलीव कर देंगे।